राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको अहोई अष्टमी पर राधा कुंड में स्नान करने की महिमा और इसके पीछे की कथा सुनाएंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अहोई अष्टमी पर राधा कुंड में स्नान से होती है संतान की प्राप्ति। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में गोवर्धन गिरधारी की परिक्रमा के मार्ग में एक चमत्कारी कुंड पड़ता है, जिसे राधा कुंड के नाम से जाना जाता है। इस कुंड के बारे में मान्यता है कि निसंतान दंपत्ति कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्य रात्रि को यहाँ दंपत्ति एक साथ अगर स्नान करते हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाती है। अहोई अष्टमी का यह पर्व यहाँ पर प्राचीन काल से मनाया जाता है। इस दिन पति और पत्नी दोनों ही निर्जला व्रत रखते हैं और मध्य रात्रि में राधा कुंड में डुबकी लगाते हैं। तो ऐसा करने पर उस दंपत्ति के घर में बच्चे की किलकारियां शीघ्र ही गूंज उठती हैं। इतना ही नहीं, जिन दंपत्तियों की संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण हो जाती है, वह भी अहोई अष्टमी के दिन अपनी संतान के साथ यहाँ राधा रानी की शरण में हाजिरी लगाने आते हैं। माना जाता है कि यह प्रथा द्वापर युग से चली आ रही है। चलिए आपको राधा कुंड की कथा भी सुना देती हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। इस प्रथा से जुड़ी एक कथा का पुराणों में वर्णन किया गया है, जो कि इस प्रकार है। जिस समय कंस ने भगवान श्री कृष्ण का वध करने के लिए अरिष्टासुर नामक दैत्य को भेजा था, उस समय अरिष्टासुर गाय के बछड़े का रूप लेकर श्री कृष्ण की गायों के बीच में शामिल हो गया था और उन्हें मारने के लिए आया था। भगवान श्री कृष्ण ने उस दैत्य को पहचान लिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने उस दैत्य को पकड़कर जमीन पर फेंक दिया और उसका वध कर दिया, जिससे कि वह मर गया। यह देखकर राधा जी ने श्री कृष्ण से कहा कि उन्हें गो हत्या का पाप लग गया है। इस पाप से मुक्ति के लिए उन्हें सभी तीर्थों के दर्शन करने चाहिए। राधा जी की बात सुनकर श्री कृष्ण ने नारद जी से इस समस्या के समाधान के लिए उपाय पूछा। देवऋषि नारद ने उन्हें उपाय बताया कि सभी तीर्थों का आवाहन करके उन्हें जल रूप में यहाँ बुलाएं और उन सभी तीर्थों के जल को एक साथ मिलाकर उसमें स्नान कर लें, जिससे उन्हें गो हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाएगी। नारद जी के कहने पर श्री कृष्ण ने कुंड में सभी तीर्थों के जल को आमंत्रित किया और कुंड में स्नान करके पाप मुक्त हो गए। इस कुंड को कृष्ण कुंड कहा जाता है, जिसमें स्नान करके श्री कृष्ण गो हत्या के पाप से मुक्त हुए थे। माना जाता है कि इस कुंड का निर्माण श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से किया था। नारद जी के कहने पर ही श्री कृष्ण ने यह कुंड अपनी बांसुरी से खोदा था और सभी तीर्थों से उस कुंड में आने की प्रार्थना भी की थी, जिसके बाद सभी तीर्थ उस कुंड में आ गए। इसके बाद श्री कृष्ण के कुंड को देखकर राधा जी ने भी अपने कंगन से कुंड खोदा। जब श्री कृष्ण ने उस कुंड को देखा तो उसमें प्रतिदिन स्नान करने और उनके द्वारा बनाए गए कुंड से भी अधिक प्रसिद्ध होने का वरदान उस कुंड को दिया, जिसके बाद यह कुंड राधा कुंड के नाम से प्रसिद्ध हो गया। पुराणों के अनुसार अहोई अष्टमी तिथि के दिन ही इन कुंडों का निर्माण हुआ था, जिसके कारण अहोई अष्टमी पर इस कुंड में स्नान करने का विशेष महत्व है। कृष्ण कुंड और राधा कुंड की अपनी अपनी विशेषता है। कृष्ण कुंड का जल दूर से देखने पर काला दिखाई देता है और राधा कुंड का जल दूर से देखने पर सफेद दिखता है। जय जय श्री राधे कृष्णा। तो दोस्तों, ये थी अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान करने की महिमा। जो दंपत्ति संतान की इच्छा रखते हैं, संतान प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें एक बार इस राधा कुंड में अहोई अष्टमी के दिन स्नान अवश्य करना चाहिए। राधा रानी और श्री कृष्ण की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, यही प्रार्थना उनसे करती हूँ। अहोई अष्टमी के पर्व की सभी माता पिताओं को बहुत बहुत बधाई। सबके बच्चे सुरक्षित रहें, सब पर अहोई माता की कृपा बनी रहे। आप सबने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए और राधा रानी और श्री कृष्ण के श्री चरणों से जुड़े रहिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।